आप सभी जानते हैं कि पंचायती राज से जुड़े अनुच्छेद एग्ज़ाम भी उससे कितने इम्पोर्टेंट है। परंतु हम सभी बार बार पंचायती राज व्यवस्था पढ़ते हैं। पंचायती राज व्यवस्था के सारे प्रावधान तो हमें याद रहते हैं, परंतु पंचायती राज व्यवस्था से जुड़े आर्टिकल को याद करने में हमें बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ता है। जैसे कि 243D में क्या है, 243I में क्या है, 243K में क्या है, ये हम अक्सर भूल जाते हैं और इसके तहत कितने अनुच्छेद है ये भी हमें याद नहीं रहता। चलिए आज हम उन्हीं अनुच्छेदों को एक ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो मैं ट्रिक बनाया हूँ वो आपको लंबे समय तक याद रहेंगे। पहले मैं पंचायती राज व्यवस्था के बारे में कुछ इंट्रो दे दूँ। 243 इसका 243 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायती राज को संविधान के भाग 9 में जगह मिली। यह प्रावधान 24 अप्रैल 1993 को प्रभाव में आया और पर इसी 24 अप्रैल को प्रभाव में आने के कारण ही हम लोग 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। इस संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 243 से 243O तक वर्णन किया गया है। चलिए अब हम अनुच्छेदों को याद करने की कोशिश करते हैं। 243 से में सिंपली परिभाषाएं का वर्णन किया गया है। जो भी परिभाषाएं का वर्णन कर दिया गया है। 243A में ग्राम सभा का वर्णन किया गया है। तो इसे कैसे याद करेंगे? इसे याद करने का ट्रिक है ए। तो ए से होता है असेंबली को हिंदी में कहते हैं विधानसभा। यहाँ पर है ग्राम सभा। तो इस प्रकार आप 243A असेंबली आप इस प्रकार याद सकते हैं। ग्रामों का असेंबली, गांव वासियों का असेंबली ग्राम सभा है। 243A में ग्राम सभा, यहाँ 8 का ट्रिक असेंबली है। 243B में पंचायतों का संविधान का वर्णन किया गया है। तो संविधान भी इसे याद करने का ट्रिक है बी से बुक। एक प्रकार से आप जान सकते हैं संविधान भी एक बुक की तरह है। तो बुक संविधान, गाँव का संविधान कौन सा है, किस आर्टिकल में वर्णन किया गया है? 243B में पंचायतों का संविधान का वर्णन किया गया है। 243C पंचायतों का गठन के बारे में वर्णन किया गया है 243C में। तो इसका ट्रिक है सी से कंस्टिट्यूट मतलब होता है गठन करना। 243D के तहत सीटों का आरक्षण का वर्णन किया गया है। तो इसे याद करने का ट्रिक है डी से डिवाइड। कुछ सीटें डिवाइड कर दिया गया है। डिवाइड मतलब कुछ आरक्षित कर दिया है। डी से डिवाइड आप इसे ट्रिक के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। 243D सीटों का आरक्षण। 243E में पंचायतों का कार्यकाल इत्यादि का वर्णन किया गया है। तो मैं सिर्फ इसे याद करने का ट्रिक है ई से 8 होता है। आप सभी जानते हैं कि जो भी पंचायती राज व्यवस्था में जो भी कार्यकाल होता है वो 5 सालों को होता है। परंतु मैं इसे एक ट्रिक के रूप में इस प्रकार से कल्पना करूँगा, क्योंकि कल्पना करने से मुझे लगता है कि इस प्रकार सोचने से लंबे समय तक याद रहता है। हम सभी इस प्रकार सोच सकते हैं कि चलो इस बार लगता है कि इस सरकार के द्वारा 5 साल से बढ़ाकर 8 साल कर दिया गया। 8 साल, ई से 8 इस बार कार्यकाल 8 साल कर दिया गया, परंतु हुआ नहीं है। मैं सिर्फ इसे याद करने के ट्रिक के रूप में इस्तेमाल कर रहा हूँ। ई से 243E पंचायतों का कार्यकाल इत्यादि का वर्णन किया गया है। 243F में सदस्यता से अयोग्यता का वर्णन किया गया है। सदस्यता से अयोग्यता मतलब फॉल्स। इसका ट्रिक है F मतलब फॉल्स, अयोग्य हो गया, फॉल्स। 243F में सदस्यता से अयोग्यता। 243G में पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व का वर्णन किया गया है। इसका याद करने का तरीका यह है कि जी मतलब कि 29 प्रकार की शक्तियाँ ग्राम सभा को, अब जानते हैं कि पंचायती राज को 29 प्रकार की शक्तियाँ दी गई है। तो इसे याद करने के लिए आप एक ट्रिक यह है कि ग्रुप ऑफ पावर दिया गया है पंचायती राज को। जी से ग्रुप ऑफ पावर, जो 29 को पावर है वो ग्रुप ऑफ पावर दिया गया है पंचायती राज को। तो जी से ग्रुप, जी से इसका एक ट्रिक हो गया पंचायती राज की शक्तियाँ, प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व। 243H में पंचायतों की करारोपण की शक्ति दिया गया है। तो करारोपण मतलब टैक्स।
तो आप इसे इस प्रकार से जा सकते हैं। हाउस टैक्स, ग्राम सभा पंचायती राज हाउस टैक्स वसूलती है। हाउस टैक्स, इससे हाउस टैक्स करारोपण। 243 एच में पंचायतों की करारोपण की शक्ति। 243 आई में वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन। वित्त आयोग का गठन, तो वित्त आयोग मतलब कि इस प्रकार जा सकते हैं कि वित्त आयोग कहीं ना कहीं पंचायती राज के इनकम से जुड़ा हुआ है। तो आई से इनकम, आई से वित्त आयोग का वर्णन। 243 जे में पंचायतों के लेखा का अंकेक्षण है। 243 के में पंचायतों का चुनाव है। तो इसे याद करने का तरीका यह है कौन कौन पंचायत का चुनाव लड़ेगा, कौन कौन के से कौन कौन पंचायत का चुनाव लड़ेगा। 243 के पंचायतों का चुनाव। 243 एल में संघीय क्षेत्रों पर लागू होना। तो 243 एल में संघीय क्षेत्रों पर लागू होना। तो एल मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर कहाँ होते हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर संघीय क्षेत्र में होते हैं। अगर नहीं जानते तो जान लीजिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर संघीय क्षेत्र में होते हैं और संघीय क्षेत्र से जुड़ा यह प्रावधान है। एल से लेफ्टिनेंट गवर्नर। 243 एल मतलब संघीय क्षेत्रों पर लागू होना। 243 एम कुछ मामलों में इस भाग का लागू नहीं होना। तो इसे याद करने का ट्रिक है एम से मना कर देना। एम से मना कर देना। कुछ क्षेत्रों में, कुछ मामलों में इस भाग का लागू नहीं होना, यानी कि मना कर देना। 243 एम मतलब मना, एम मतलब मना, आप इस प्रकार याद कर सकते हैं। 243 एन में पहले से विद्यमान कानूनों एवं पंचायतों का जारी रहना। 243 ओ में चुनावी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक लगाना। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह ट्रिक आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग चाहते हैं कि पंचायती राज से जुड़े मेरा एक लंबा वीडियो आए जिस पर कंप्लीट नॉलेज हो, तो आप प्लीज़ आप अपने इस कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।